हिंदुओं की रक्षा हमारा दायित्व। 3 दिन में दूसरी बार अयोध्या पहुंचे सीएम योगी। बांग्लादेश को लेकर विपक्ष पर बरसे। यूपी में होने वाले विधानसभा उपचुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा बढ़ गया है। सीएम योगी 3 दिन में दूसरी बार अयोध्या पहुंचे और बांग्लादेश को लेकर विपक्ष पर जमकर बरसे। कहा हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और विपक्ष मजे ले रहा है। सीएम योगी ने बांग्लादेश में हो रही बवाल को लेकर विपक्षी दलों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वहां प्रताड़ित हो रहे 90% हिंदू हैं, इनमें से अधिकांश दलित हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया के किसी भी कोने में कोई हिंदू प्रताड़ित हो रहा है तो कोई उसके विरोध में बोल नहीं रहा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर आवाज उठाएंगे तो कहीं हमारा वोट बैंक न खिसक जाए। 3 करोड़ लोगों को घर देने जा रही मोदी सरकार, कैबिनेट की मिली मंजूरी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 2 करोड़ अतिरिक्त घरों के निर्माण के लिए ग्रामीण विकास विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2024 और 25 से 2028 और 29 के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी। वहीं कैबिनेट ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2 की मंजूरी भी दे दी है। इस योजना के तहत 1 करोड़ शहरी गरीब या मध्यम वर्गीय परिवारों को भी घर खरीदने या बनाने के लिए मदद की जाएगी। यूपी में फिर पेपर लीक। मैनपुरी में जवाबों की नकल के साथ पकड़ा गया डीएलएड छात्र, मचा हड़कंप। पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून के बावजूद इस अपराध पर पूरी तरह अंकुश नहीं लग रहा है। ताजा मामला मैनपुरी का है, जहां के चित्रगुप्त इंटर कॉलेज में चल रही डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा के दौरान एक छात्र को बहुविकल्पीय सवालों के जवाबों के नकल के साथ पकड़ा गया। उसके हाथ और प्रवेश पत्र पर सवालों के जवाब लिखे पाए गए। 9 अगस्त को हुई इस घटना में प्रधानाचार्य द्वारा दी गई तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने आज छात्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। यूपी के शहर में इलेक्ट्रिक बसों का किराया घटेगा, यात्रियों की कमी का पड़ रहा असर। जी हां, गोरखपुर में इलेक्ट्रॉनिक से बसों के यात्रियों को जल्द ही किराए में राहत मिलने की उम्मीद है। इस योजना की रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए इलेक्ट्रिक बस संचालन समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी। हाल के दिनों में इलेक्ट्रिक बसों के किराए में वृद्धि देखी गई है। आय से अधिक संपत्ति में फंसे यूपी के कई आईएएस अफसर, पूर्व डीएम समेत 9 की गिरफ्तारी की तैयारी। जी हां, आय से अधिक संपत्ति और अवैध खनन कराने में यूपी के कई आईएएस अफसर, चित्रकूट के तत्कालीन डीएम ओम सिंह देशवाल, पूर्व सीडीओ भूपेंद्र त्रिपाठी समेत 5 अफसरों और 4 कर्मचारियों पर एफआईआर के बाद शिकंजा कसा गया। आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तारी करने की तैयारी हो रही है। शिकायत के बाद 2 साल तक चली जांच में झांसी के विजिलेंस इकाई ने 27 अधिकारियों कर्मचारियों से पूछताछ की। केस में 369 फाइलें खंगाली गई। आरोपियों की संपत्ति का ब्यौरा, रजिस्ट्री कार्यालय से चल अचल संपत्ति, बैंक खातों की डिटेल्स और बाजार में निवेश की पड़ताल की गई। जयंत चौधरी ने पश्चिमी यूपी में की हाईकोर्ट बेंच की मांग। अग्निवीरों पर की बात, जाने पूरा इंटरव्यू में क्या कहा। जी हां, मोदी सरकार में केंद्रीय कौशल विकास मंत्री, स्वतंत्र प्रभार शिक्षा राज्य मंत्री और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी का कहना है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बेंच स्थापित किए जाने की जरूरत है, ताकि लोगों को सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा से राहत मिले। उनसे पूछा गया कि आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए क्या कुछ खास करने जा रहे हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि केंद्र सरकार का मंत्री होने के नाते संपूर्ण देश मेरी प्राथमिकता है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारी मजबूती राजनीति जमीनी है, वहाँ हमारे जनप्रतिनिधि है। मैं समझता हूँ कि कुछ बड़ा कार्य या बड़ी परियोजनाओं की जरूरत है। जहाँ औद्योगिक केंद्र है वहाँ कौशल विकास की गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। बैडमिंटन खेलते समय 12वीं की छात्र को आया हार्ट अटैक, बेहोश होकर गिरा, अस्पताल में चल बसा। जया सीतापुर में इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में बैडमिंटन खेलते समय कक्षा 12वीं के छात्र को हार्ट अटैक आया। वह सिर के पीछे के बल गिर पड़ा। उसे कुछ देर बाद में ही बेहोशी आई और अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। छात्र बैडमिंटन के साथ स्कूल में कबड्डी का भी बेहतर खिलाड़ी था। घर वालों ने पोस्टमार्टम के बगैर छात्र का अंतिम संस्कार करा दिया। 3 माह का बिल माफ करने की उठी मांग। उपभोक्ताओं ने कहा उनके क्षेत्रों में बिजली सप्लाई नहीं। जी हां, आपको बता दें कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के बिजली उपभोक्ताओं ने 3 माह का बिजली का बिल माफ करने की मांग की है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद की तरफ से आयोजित साप्ताहिक वेबिनार में उपभोक्ताओं ने कहा कि प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति नहीं की जा रही है, इसलिए सरकार से कम 3 माह का बिल माफ करना ही चाहिए। पटरी पर स्लीपर रखकर टाटा जम्मू तवी ट्रेन को पलटने की साजिश, चालक की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। जी हां, सोनभद्र के दुधी और महुरिया रेलवे स्टेशन के बीच रात असामाजिक तत्वों ने रेलवे ट्रैक पर स्लीपर रखकर जम्मू तवी से बरकानाना जा रही टाटा जम्मू तवी एक्सप्रेस को पलटने की कोशिश की।
ट्रेन के चालक की सतर्कता से बड़ा हादसा होते टल गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस, आरपीएफ और जीआरपीएफ ने ट्रैक पलट कर स्लीपर को हटाया। पूरा विपक्ष न हिंदू का और न मुसलमान का। बांग्लादेश हिंसा पर बोले साक्षी महाराज, राहुल अखिलेश पर बोला हमला। जी हां, बांग्लादेश हिंसा पर भाजपा सांसद डॉक्टर हरि साक्षी महाराज ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। गदन खेड़ा स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत में साक्षी महाराज ने कहा कि सारा देश बांग्लादेश में चल रहा नंगा नाच देख रहा है। वहाँ मंदिर जलाए जा रहे हैं, हिंदू बहन बेटियों के साथ अत्याचार, घरों में तोड़फोड़ और उन्हें खदेड़ा जा रहा है। पर इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक किसी भी नेता ने बांग्लादेश के हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों और बौद्धों के लिए एक शब्द भी नहीं कहा। यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा कक्ष में लगी मिलेगी दीवार घड़ी, अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए लिया गया निर्णय। जी हां, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। बोर्ड ने कहा है कि अभ्यर्थियों की सुविधा व बेहतर टाइम मैनेजमेंट के लिए यूपीआरपीबी ने सभी केंद्रों के सभी कक्षों में दीवार घड़ी लगाने का निर्णय लिया है। संबंधित एजेंसी को इसके लिए निर्देश दिए गए हैं। यूपी में ग्रेटर नोएडा से मथुरा तक चलेगी रोजगार की बयार। यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में राया बाजना औद्योगिक नगरी बनाने का प्लान। जिला यमुना विकास प्राधिकरण मथुरा को नई औद्योगिक नगरी के रूप में विकसित करेगा। वहां के राया और बाजना में निवेश की संभावनाओं को तलाशते हुए औद्योगिक इकाइयां स्थापित की जाएंगी। इसके लिए 15 दिनों में खाका तैयार किया जाएगा। यमुना एक्सप्रेसवे के समानांतर यह औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने की तैयारी है। अब केवल 1.25 घंटे में मुरादाबाद से राजधानी लखनऊ शुरू हुई 19 सीटर विमान सेवा। जानिए किराया। जिला यूपी में मुरादाबाद की राजधानी लखनऊ तक अब केवल 75 मिनट यानी 1.25 घंटे में ही पहुंच जाएंगे। दोनों शहरों के बीच विमान सेवा का शुभारंभ हो गया है। फिलहाल 19 सीटर छोटा विमान शुरू किया गया है। भारतसना एयरपोर्ट मुंडा पांडे से लखनऊ के लिए पहले विमान ने उड़ान भरी। वहीं मुंडा पांडे क्षेत्र स्थित भारतसना हवाई अड्डे पर आयोजित उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह तथा कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख द्वारा संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर विमान को रवाना किया गया। यूपी में 2 साल सैलरी और पेंशन भर घट जाएगा। यूपी सरकार का कर्ज 10 लाख रुपए से अधिक होगा बजट। जी हां, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश में जुटी यूपी सरकार 2 साल बाद यानी कि 2027 से 28 में जो बजट पेश करेगा उसका आकार 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक का होगा। बजट की खास बात यह होगी कि सरकार की वेतन, पेंशन, ब्याज और अन्य राजस्व खर्चों की देनदारी करीब 2% कम हो जाएगी, जिससे सरकार ठोस विकास कार्यों पर अधिक धनराशि खर्च करेगी। अयोध्या गैंगरेप आरोपी मोहित खान के साथ दर्जनों अन्य लोगों की संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन का खतरा, ऐलान से हड़कंप। जो अयोध्या में गैंगरेप के बाद आरोपी मोहित खान के बेकरी पर बुलडोजर चल चुका है। अब भदसना भरतकुंड में नगर पंचायत ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे हटाने के लिए कमर कस ली। इसी गैंगरेप आरोपी के साथ ही आम लोगों की जमीन पर भी बुलडोजर एक्शन का खतरा मंडरा रहा है। बता दें कि बीते दिनों माइक से पूरे भदसना कस्बा में घोषणा की गई कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा स्वयं हटा ले, नहीं तो नगर पंचायत हटाए। यूपी अयोध्या की नाबालिग गैंगरेप पीड़िता की तबीयत में सुधार, केजीएमयू से हुई डिस्चार्ज। जी हां, अयोध्या की नाबालिग गैंगरेप पीड़िता की तबीयत में सुधार के बाद उसे लखनऊ के केजीएमयू से डिस्चार्ज कर दिया गया। यहां से कड़ी सुरक्षा में नाबालिग को अयोध्या के लिए रवाना कर दिया गया। नाबालिग को केजीएमयू के स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग में पिछले हफ्ते भर्ती कराया गया था, जहाँ उसका गर्भपात भी डॉक्टरों की टीम ने कराया। यूपी में गंगा की बाढ़ से 5000 से ज्यादा आबादी प्रभावित। रात भर जाग कर लोग गुजार रहे रात। जी हां, गंगा में आई बाढ़ के कारण 80 से राजघाट और तटवर्ती इलाकों की दुश्वारियां बढ़ गई हैं। बता दें कि वाराणसी दशाश्वमेध घाट की छतों पर गंगा आरती हो रही है, तो 80 घाट की सीढ़ियों पर मणिकर्णिका घाट की छत और हरिश्चंद्र घाट की गलियों में सवदार किया जा रहा है। जलस्तर बढ़ने के कारण गंगा के सहायक नदी वरुणा में बढ़ाव से 5000 से ज्यादा लोग प्रभावित। सीएम योगी के अधिकारियों को 2 टूक बोले, पीड़ितों की मदद में कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। जी हां, सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से 2 टूक कहा कि पीड़ितों की मदद में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अपने गोरखपुर प्रवास के दूसरे दिन उन्होंने गोरखनाथ मंदिर परिसर में 400 से अधिक लोगों की फरियादें सुनी। उन्होंने फरियादियों से बातचीत के दौरान ही वहां मौजूद अधिकारियों को समस्याओं के तत्काल समाधान का आदेश दिया। यूपी में क्रीमी लेयर पर मायावती ने मोदी सरकार को घेरा, बोली आश्वासन से नहीं चलेगा काम, विशेष सत्र बुलाएं। जी हां, बता दें कि बहुजन समाज पार्टी बसपा के प्रमुख मायावती ने SC/ST के आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू होने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आश्वासन देने से काम नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार को संसद का सत्र बुलाकर
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और क्रीमी लेयर के मामले में आरक्षण की स्थिति साफ करनी चाहिए। यूपी में सड़क चौड़ीकरण को लेकर पेड़ों की अंधाधुंध कटाई पर रोक, हाईकोर्ट ने दिया ये आदेश। जी हां, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अगले वर्ष होने वाले महाकुंभ मेले की तैयारी के लिए सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रहे पेड़ों की अंधाधुंध कटाई पर रोक लगा दी। ये आदेश न्यायमूर्ति M.K. गुप्ता एवं न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम की खंडपीठ ने आनंद मालवीय व अन्य की याचिका पर दिया। भाकियों ने आगरा में इन 12 मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। पुलिस ने बुलडोजर से रोके किसानों के ट्रैक्टर। जिला बिजली, भूमि अधिग्रहण और विनेश फोगाट के साथ हुई साजिश की CBI जांच सहित 12 मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन का गुस्सा फूट पड़ा। आगरा में जनपद से भरे सैकड़ों किसान घर से ट्रैक्टर लेकर भाकियों का झंडा और नारेबाजी के साथ रमाड़ा कट पर इकट्ठे हो गए। पुलिस ने रोड पर JCB लगाकर उन्हें रोक लिया। यूपी के शहर में 6 करोड़ 34 लाख से बनेगी नक्षत्र वाटिका, 12 ज्योतिर्लिंग के भी होंगे दर्शन। जी हां, महाकुंभ 2025 से प्रयागराज में आने वाले पर्यटकों को नक्षत्र वाटिका और 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो सकेंगे। भारद्वाज आश्रम में प्रस्तावित नक्षत्र वाटिका के लिए शासन ने 4 करोड़ 44 लाख 99 हजार रुपए की स्वीकृति दे दी, जबकि मिंटो पार्क में 12 ज्योतिर्लिंग के लिए 1 करोड़ 89 लाख 49 हजार रुपए की स्वीकृति दे दी है। यूपी के मुरादाबाद में 6 दिन स्कूल बंद, डीएम ने तारीखों पर छुट्टी के दिए आदेश। जी हां, मुरादाबाद में कांवड़ यात्रा के चलते सभी स्कूलों कॉलेजों की 6 दिन का अवकाश रहेगा। कांवड़ियों की भीड़ की संभावनाओं को देखते हुए जिलाधिकारी अनु सिंह ने 10 व 12 अगस्त तक एक 17 अगस्त का अवकाश घोषित किया है। इसके अलावा 11 और 18 को रविवार व 19 को रक्षाबंधन है। पहले सिर्फ कक्षा 1 से 8वीं तक का अवकाश था, इसे संशोधित किया गया और इसे 12वीं तक किया गया। यूपी में बीजेपी के वरिष्ठ नेता सपा में जाने की तैयारी में, नोएडा से लखनऊ तक सियासत तेज। लोकसभा चुनाव 2024 परिणामों के बाद उत्तर प्रदेश में राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। इस बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता ने समाजवादी पार्टी में वापसी के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। उन्होंने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने के लिए समय मांगा था, लेकिन इससे पहले ही सपा से सक्रिय कुछ नेताओं ने उनका एक वीडियो पार्टी हाईकमान को भेज दिया। इसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उन्हें मिलने का समय नहीं दिया। भाजपा और सपा के वरिष्ठ नेताओं से मिली जानकारी के अनुसार गौतम बुद्ध नगर जिले में भाजपा के एक कदावर नेता ने कुछ साल पहले ही सपा को छोड़कर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी। वह भाजपा में सक्रिय है, लेकिन लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद से वह फिर सपा में जाने की तैयारी कर रहे हैं।